पूज्य गुरुदेव, दुख क्यों होता है और दुख का कारण क्या है? देखिए, दुख का कारण है मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध उपासना। अशुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं? जो ज्ञान झूठा हो, जैसे सर्प में रस्सी का ज्ञान होना, सीपी में चांदी का भ्रम होना, ऐसे ही ठूठ में भूत का ज्ञान हो जाना। ये सब क्या है? मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। ये व्यक्ति को दुख देता है। संसार में जितने भी दुख हैं उसका मूल कारण अज्ञान का, मतलब ज्ञान का अभाव नहीं, किंतु झूठा ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान मतलब अंधकार है। अंधकार में निश्चयात्मक रोशनी नहीं होती है, निश्चय कारक बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वह जो चीज़ को हम उल्टा समझते हैं, उल्टा मानते हैं सत्य के, वो सब दुख देने वाली सिद्ध होती है। जड़ में चेतन मानना, चेतन को जड़ मानना, गलत को सही मानना, सही को गलत मानना, पाप को पुण्य समझना, पुण्य को पाप समझना, ये सब क्या है? मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। और हमारा झूठा ज्ञान ही हमारे दुख का बीज है, दुख का जड़ है। इसको योग दर्शन में बताया गया, अनित्य असुचि दुख, अनित्य असुचि दुख, अनात्मा सु नित्य सुचि सुख, आत्म ख्याति अविद्या। अविद्या मतलब विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, ज्ञान का अभाव नहीं, क्योंकि ज्ञान का अभाव आत्मा में कभी हो ही नहीं सकता। जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये कुछ नहीं जानता, ये भी एक ज्ञान के अंदर ही आता है। जो कहता है हमें कुछ नहीं पता है, ये तो पता है कि हमें कुछ नहीं पता है, ये कौन कह रहा है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इतना तो पता है कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। इतना तो ज्ञान है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं। इसका मतलब है कि आत्मा के अंदर कभी भी पूर्णतया अज्ञान नहीं रह सकता। भले वह अधूरा ज्ञान हो, झूठा ज्ञान हो, पर ज्ञान का अभाव आत्मा के अंदर कभी हो ही नहीं सकता। पर आवरण चढ़ जाता है, जब पर्दा पड़ जाता है तो कुछ का कुछ दिखाई देता है। जैसे टाइफाइड के बुखार के ग्रसित व्यक्ति को कुछ का कुछ दिखता है, कुछ का कुछ कल्पना मन में जगती है और वो सब उसको दुखदायी होती है, भयभीत करती है, पीड़ित करती है, बुरे सपने में आकर उसको चैन की शांति का सांस नहीं लेने देती। इसी प्रकार से जो वस्तु जैसी है उसको ऐसा जानना, वैसा मानना, वैसा ही करना, ये सुख का केंद्र है। और विपरीत मानना, विपरीत जानना, जिंदे को मुर्दा समझना, मुर्दे को जिंदा समझना, पत्थर को परमात्मा मानना, परमात्मा को पत्थर मानना, जड़ को चेतन मानना, चेतन को जड़ मानना, पानी को प्रणाम करना, परमात्मा को प्रणाम करने में शर्म मानना। जो माता जिंदा है, चल फिर रही है, दुख दर्द कह रही है, समझा बात है, उसको तो प्रणाम ही ना करना कभी ज़िंदगी में। और तालाब के पानी को सो के प्रणाम कर लेना। कोई महात्मा है मंदिर के पास में, उसको प्रणाम न करना। पर पत्थर की जो जड़ मूर्ति, उसको कोई ज्ञान नहीं है, कौन आया, कौन गया, कौन क्या है, उसको सो के प्रणाम कर लेना। ये सब क्या है? झूठा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, और ये ज्ञान ही दुख का जड़ है। यदि हमारे को वास्तविक दुख से छुटकारा हम चाहते हैं तो हमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध की उपासना, संपर्क करना चाहिए। शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान यथार्थ ज्ञान का नाम है। यथार्थ ज्ञान का मतलब जो चीज़ जैसी उसको वैसे ही जानना, ये वास्तविक ज्ञान है। जल को जल समझना, पेट्रोल को पेट्रोल समझना, दूध को दूध समझना। पर यदि हम पानी को पेट्रोल समझते हैं और पेट्रोल को पानी समझते हैं तो ये झूठा ज्ञान है, ये दुखदायी है व्यक्ति के लिए। इसी प्रकार जीवित को मुर्दा समझना, मुर्दे को जिंदा समझना। जैसे 400-400, 500-500 साल मुर्दे को हम पूज रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, उससे आशीर्वाद ले रहे हैं, और जो जिंदा मनुष्य को हम तड़पा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, सता रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, ये क्या है? ये झूठा ज्ञान है। जो दफना दिया गया 400 साल 500 साल पुराना,
यदि उसमें कोई शक्ति है, यदि उसमें कोई आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है, तो उसको दफनाया क्यों गया? उसको सामने रखना चाहिए, उसको बैठा करके लिटा करके क्यों भी नहीं बैठा कर रखना चाहिए। सभी लोग आशीर्वाद देते, सभी लोग उसको जो शीशा के अंदर पैक रहता, सबको आशीर्वाद देता, पर जिसको दीमकों ने खा चुके हैं, दीमक ने शरीर छोड़ा कि नहीं छोड़ा इसका भी कुछ पता नहीं, उसके ऊपर जा करके कीमती चादरें चढ़ाना, वहाँ माथा झुकाना, वहाँ माथा रगड़ना, उससे आशीर्वाद मांगना, और जो जीवित हमारे पितर हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े सियाने लोग हैं, उनको अपमानित करना, दुख देना, अनादर करना, ये सब दुख का जड़ है, ये दुख का कारण है। इसलिए हमें शुद्ध सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और श्रेष्ठ शुद्ध सही कर्म करना चाहिए। और उपासना, जो अपने से श्रेष्ठ लोग हैं, जो अपने से महान हों, ज्ञान में, तप में, भक्ति में, साधना में, संयम में, सादगी में, सदाचार में, समझदारी में, जो भी लोग बड़े हों, उनका संग करना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनसे ज्ञान लेना, उनसे सन्मार्ग लेना, सन्मार्ग पर चलना, उनसे बुराइयों को छोड़ने का व्रत लेना और अपने आप बुराई में हट करके अच्छाई में चलने का संकल्प धारण करना, ये सब क्या है? शुद्ध की उपासना है। शुद्धों में शुद्ध जो हो, परम शुद्ध हो, वो परमात्मा। ज्ञानियों में भी परम ज्ञानी, महाज्ञानी, अनंत ज्ञानी जो कोई हो तो उसको परमात्मा कहा जाता है। बलों में भी अति बली, महान बली, अनंत बली यदि कोई सृष्टि में था, है और होगा तो केवल परमात्मा है। इसलिए परम शब्द का प्रयोग समझदार लोगों के द्वारा केवल परमात्मा के लिए ही किया जाता है। मनुष्य के लिए परम का प्रयोग करना मतलब परम शब्द का अपमान करना है। जैसे चिड़िया के लिए मारुति कार 1 करोड़ का भेज देना चिड़िया को लाने के लिए, तो ये मारुति कार का अपमान होगा। चिड़िया के पास तो खुद ही पंख है, वो अपने आप ही उड़ के जा सकती है जहाँ चाहे। पर यदि हम सेठ हैं और हमने चिड़िया के लिए मारुति कार भेज रहे हैं लाने के लिए स्पेशल, तो हमारे गाड़ी का भी, हमारे धन का भी अपमान है, दुरुपयोग है, वो सही नहीं है। इसी प्रकार से परम, कोई भी व्यक्ति परम शब्द लगाने का अधिकारी नहीं हो सकता है, चाहे वो कितने ही महान हो, क्योंकि उसकी सब चीज़ सीमित है, उसकी सामर्थ्य सीमित है, समझ भी सीमित है, शक्ति भी सीमित है। जो कुछ उसके पास है किसी का धरोहर है, किसी का दिया हुआ है, इसीलिए जो है वो अनंत नहीं हो सकता है। अनंत जो भी कुछ है, अनंत ज्ञान, बल, क्रिया केवल परमात्मा के पास है। और परमात्मा अनंत होने से ही परम पूजनीय है। पूजनीय कोई भी हो सकता है, पर परम पूजनीय तो एक परमात्मा ही हो सकता है। श्रद्धेय कोई भी हो सकता है, परम श्रद्धेय केवल परमात्मा ही हो सकता है। ब्रह्म कोई भी बन सकता है, पर परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही बन सकता है। उसके समान दूसरा कोई न था, न है, न कभी हो सकता है। तो हम जब ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, बल का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो वही हमारे लिए दुखदायी होती है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही हमारे दुखों की सृष्टि करता है। जो भी व्यक्ति स्वतंत्र कभी था या वर्तमान में है, यदि वो सदुपयोग करता है स्वतंत्रता का, तो कभी दुख नहीं पा सकता। पर जब आदमी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तभी उसको कैद में डाला जाता है, जेल में डाला जाता है, उसकी आज़ादी को छीन लिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इससे वो दुख पाता है, परेशानी पाता है, पीड़ा पाता है, निराशा को प्राप्त करता है और अपने कोसता है, अपनी किस्मत को कोसता है, अपनी बंधन को, कैदगिरी को कोसता है। परंतु उसके बाद फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि यदि आज़ादी का दुरुपयोग नहीं किया होता तो आज वो कैद में नहीं किया जाता, कैद घर में, जेल में नहीं जाना पड़ता। इसी प्रकार किसी भी चीज़ का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो हमारे दुखदायी बन जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है, यदि हमारे दुख का कारण है तो हमारा मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान ही, झूठा ज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। और दुख का निवृत्ति क्यों, कब होगी? जब हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करेंगे। सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब हम सत्पुरुषों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, सत्यवादियों का, सत्य जानने वाले, सत्य मानने वाले, सत्य को अपनाने वाले को लोगों का जब संग करेंगे, तब हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। और सत्य का ज्ञान ही हमारे दुखों से छुड़ाने का एकमात्र चाबी बन सकता है, एकमात्र औषधि बन सकता है, एकमात्र उपाय हो सकता है। पर हम जब तक दुखों का कारण अज्ञान को दूर नहीं करते हैं, तब तक हमारे दुखों को संसार में कोई भी चीज़ नहीं मिटा सकती है। सब चीज़ की दवाई है, पर दुखों को मिटाने की दवा यदि कोई हो सकता है तो केवल सद्ज्ञान ही हो सकता है। और सद्ज्ञान भी दुखों कब मिटाएगा? जब हमारे जीवन में अवतरित हो जाएगा, हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन में, हमारे मनोभाव में व्याप्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तभी हमारा दुख मिटा सकता है। हमें मालूम है कि आग प्रचंड लपटों से जल रही है, ये ज्ञान है हमारे पास, पर यदि हम हाथ डालते हैं अग्नि के अंदर तो हमारा ज्ञान साथ छोड़ देगा, और हमारा ज्ञान जलने से नहीं बचा सकता। अग्नि काम जलाना हमारे को ज्ञान है,
सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया कि नहीं अग्नि में हाथ नहीं डालना चाहिए, पर यदि हम उसके विपरीत हम कार्य करते अग्नि में हाथ डाल रहे हैं तो अग्नि काम जलाना है, हाथ जलेगा, छाला पड़ेगा, पीड़ा होगी, परेशानी होगी, जलन होगा, दवाई लेना पड़ेगा, तो कष्ट मिल गया। वो कष्ट, वो ज्ञान हमारे कष्ट नहीं बचा सकेगा जिसका हमने जीवन में अनुष्ठान नहीं किया। हमें पता है मध्य रात्रि में रास्ते में काला नाग बैठा है, इतना विषैला है कि 2 मिनट में व्यक्ति का प्राण जा सकता है। ये हमें ज्ञान है कि सड़क पर पैर नहीं रखना चाहिए, पर हम यदि हमने उस पर पैर रख रहे हैं जानकारी के बाद भी, तो सर्प से हम नहीं बच सकते। सर्प डसने से हम नहीं कोई बचा सकता, और उसका जो दुष्परिणाम है, जो मृत्यु वो भी होकर के रहेगी। तो जो ज्ञान हमारे को दुख से न बचा सके, वास्तव में ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान का भ्रम है, और वो ज्ञान हमारे लिए कभी सुखदायी नहीं हो सकता जो केवल शाब्दिक हो। वही ज्ञान दुख को छुड़ा सकता है जो उसका हमारे जीवन में स्थान हो, हमारे जीवन में क्रियाकलापों में जिसके हम प्रयोग करते हो जाए। हमें भूख का ज्ञान है कि भूख लगी है, अन्न की तलाश है, भोजन की तलाश है, पर यदि हम अन्न ग्रहण न करें तो हमें भोजन का ज्ञान होने के बाद भी 56 व्यंजन हमें पता हो, पर यदि हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो कभी हमारा भूख व्यंजन का जो ज्ञान है, 56 व्यंजन का बनाने का सामग्री का ज्ञान है, पर वह ज्ञान कभी हमारा भूख नहीं मिटा सकता है। वैसे ही हमें प्यास का पता है, प्यास लगती है, पानी पीने से प्यास मिट जाती है, ये ज्ञान हमारे पास है। हम इसका 2-2 माला जब भी कर लें कि पानी से प्यास बुझ जाती है, पानी से प्यास बुझ जाती है, पर कभी हमारा प्यास बुझेगा नहीं जीवन पर्यंत, जब तक हम पानी खोज करके पिएंगे नहीं। इसी प्रकार से ज्ञान की सार्थकता कहाँ है? कर्म में। कर्म की सार्थकता कब है? जब उसका परिणाम हमारा सुखदायी साबित हो जाए, वह कर्म का परिणाम है। इसी प्रकार ज्ञान का कारण हमारा अज्ञान का कारण ही हमारा दुख है, और दुख से ही हमको छुटकारा चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शुद्ध ज्ञान, सत्य ज्ञान, सत्य कर्म। सत्य कर्म क्या है? जिससे हमें निर्भयता, प्रसन्नता, उत्साह की प्राप्ति हो, शंका, लज्जा, भय की निवृत्ति हो, वह सत्य ज्ञान की कसौटी है, पहचान है। सत्य कर्म, सत्य ज्ञान और सत्य की उपासना, श्रेष्ठ की उपासना, अपने से बड़ों की उपासना। उपासना कहते हैं पास में जाने को, पास में रहने को, उसका अच्छाई को ग्रहण करने को उपासना कहा जाता है। तो जब हम श्रेष्ठों में श्रेष्ठ परमात्मा की उपासना करते हैं, उससे हमें ज्ञान भी मिलता है, शक्ति भी मिलती है, और हमारे अंदर सद्गुणों के प्रति विश्वास और श्रद्धा भी पैदा होता है, चाहत भी पैदा होती है, और हम उसके निकट जाकर दुर्गुणों से अलग हो जाते हैं, छूट जाते हैं। कब? जब हम ज्ञान पूर्वक परमात्मा की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके अनुकूल अपना चाल चलन और जीवन बनाते हैं। तब यदि हम खाली जप मात्र करते चले जाए मशीन के समान, दिन भर नशा में धुत रहें, तो वह हमारा भक्ति कभी सफल होने वाला नहीं, और उससे हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि भक्ति का 3 भाग है, शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध की उपासना। हम जब तीनों को अपनाएंगे तभी हमारी भक्ति फलीभूत होती है। आज भक्ति के राह में चलते हुए भी लोग गलत कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, बुराइयों को अपना रहे हैं, अच्छाइयों को त्याग रहे हैं। भक्त में असाधारण लोगों की पहचान लोग खो रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। भक्ति के बाद भी यदि हमारा दुख बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, तनाव बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने सही भक्ति का स्वरूप को जाना नहीं, सही पथ अपनाया नहीं, सही तरह से दुख छूटने के राह में चले नहीं। इसलिए हमारा दुख, जब हमारा वर्तमान में ही दुख बना हुआ है, तो भविष्य में कैसे आशा कर सकते कि दुख छूट जाएंगे? जब हमारा लोक ही बिगड़ रहा है, तो परलोक में कैसे आशा करके बैठे हैं कि परलोक सुख मिलेगा? इसलिए वर्तमान जब हमारा दुखदायी है, तो भविष्य में सुख ही सुख मिलेगा, ये आशा करना दुराशा मात्र है, निराशा मात्र है। इसीलिए हमें वर्तमान को जब हम जीना सीख लेंगे, वर्तमान में सदुपयोग करना सीख जाएंगे, सही तरह से वर्तमान में जागरूक हो जाएंगे, सही तरह से सचेष्ट हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो प्यास से तत्पर हो जाएंगे, खोज में लग जाएंगे, तो हमारा भविष्य अपने आप उज्जवल होगा, अपने आप सुखी हो जाएगा, अपने आप ही शांतिप्रद हो जाएगा। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपना दुखों के कारण जो अज्ञान है, जो विपरीत कर्म है, उल्टा संगत है, उल्टी सोच है, उल्टी मान्यता है, उल्टी धारणा है, उल्टी भावना है, उसको हम त्यागें, श्रेष्ठ की भावना करें, श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठों का साथ करें, श्रेष्ठ बातों को मानें, सत्य को अपनाएं, झूठ को त्यागें, छोड़ें। इसीलिए नहीं कि हमें संसार अच्छा कहेगा, हमें अच्छा कहलाना नहीं है, बल्कि अच्छा करना है। अच्छा कहलाना भूल है, भ्रम है, अच्छा हमें करना है। कोई कहे चाहे मत कहे, कहने के लिए खुशामदी लोगों की नज़र में तो आप जो गलत कहेंगे वो भी सही कह देंगे, उनसे वो पहचान नहीं हमारी पहचान हमारे क्रियाकलाप से होना चाहिए। और हम अच्छा बने, अच्छा कहलाए नहीं बल्कि अच्छा बने, और अच्छा बनने का मतलब अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें,
अच्छी सोच रखें, अच्छी भावनाएं रखें। पर यदि ये ऐसा किए बैठे कि हम गलत हैं पर दुनिया हमें अच्छी कह रही तो हम अच्छे हैं, तो ये समझिए कि हम बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़े भ्रम में हैं, बहुत घने अंधेरे में हम जी रहे हैं। इसीलिए वास्तविकता को अपनाना चाहिए, वास्तविकता को जानना चाहिए, मानना चाहिए। और दुखों का जो मूल कारण है उल्टा ज्ञान, अभ्रमित ज्ञान, भ्रमपूर्ण ज्ञान, उसको हमें मिटाना चाहिए। सर्प को, रसरी को हम पहचान करके सर्प से हम बचें, रसरी से निर्भयता को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से अज्ञान को मिटा करके सबसे पहला अज्ञान क्या है कि हम अपने को भूल गए। सबकी गिनती किया पर अपनी गिनती भूल गए। जब तक हम अपनी गिनती को छोड़ते रहेंगे तब तक गणना कभी पूरा नहीं होगा, और जब तक गणना अधूरी रहेगी तब तक दुख भी बना रह जाएगा। इसीलिए हम अन्य को देखने की जगह स्वयं को देखना हर जगह स्टार्ट कर दें, स्वयं में जीना शुरू कर दें, स्वयं की खोज में लग जाएं कि मैं हूँ कौन, कौन है जो दुखी होता है, सुखी होता है, जो दुख से छूटना चाहता है, अशांति से बचना चाहता है, संतोष और उल्लास प्राप्त कर, वो है कौन। मुर्दे को तो सबकी आवश्यकता नहीं, और जिंदा है तो ये कौन कह रहा है कि हमें शांति चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें दुख से छुटकारा चाहिए, हमें चैन चाहिए, सुकून चाहिए, संतोष चाहिए। मुर्दा को तो सबकी आवश्यकता नहीं, और जिंदा है तो है कौन, इसकी खोज करना चाहिए, तलाश करना चाहिए। और ये तलाश तब होगा जब हम ईश्वर के सच्चे भक्तों का संग करेंगे, सच्चे सन्मार्ग में चलने वालों का साथ करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, एक दूसरे से तर्क वितर्क करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, तभी हमें अपना परिचय मिलेगा। और जब हमें अपना परिचय मिलेगा तभी वास्तविक ज्ञान का प्रकाश होगा, और वास्तविक ज्ञान से हमारे दुखों का नाश होगा, दुखों का अंत होगा। इति ओम शांति।